दोस्तों, सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र रमेश नगर दिल्ली द्वारा दिल्ली के ही एयरफोर्स ऑडिटोरियम में आत्म चेतना चतुर्थ वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सतयुग दर्शन ट्रस्ट के मार्गदर्शक श्री सज्जन जी, मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीमती रेशमा गांधी, चेयरपर्सन श्रीमती अनुपमा तलवार, गायक शंकर साहनी एवं प्राचार्य दीपेंद्र कांत आदि अतिथियों के साथ दीप प्रज्वल कर किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र के विद्यार्थियों द्वारा राग यमन पर आधारित स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। संगीत कला केंद्र के अध्यापक व अध्यापिकाओं ने कथक, भरतनाट्यम व गायन में अपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। दोस्तों, इस खास अवसर पर सच की रफ्तार के एडिटर इन चीफ धर्मवीर जारवाल को सतयुग दर्शन ट्रस्ट के मार्गदर्शक श्री सज्जन जी से खास मुलाकात कर आत्म चेतना के बारे में जाना। देखिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। दोस्तों, आज हम आए हैं सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र के चौथे वार्षिक महोत्सव में, और ये महोत्सव अपने आप में एक खास है सर। और इस महोत्सव की क्या है रूपरेखा, ये किस लिए महोत्सव बनाया जा रहा है, सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र क्या है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। मेरे साथ एक बड़े ही खास सक्सेस मौजूद हैं। सर, मैं ये चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से अपना एक परिचय जोड़ दें। थैंक यू सच्ची रफ्तार की टीम, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं दीपेंद्र कांत, प्रिंसिपल सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र। सबसे पहले जैसा कि आपने बताया कि आज यहाँ पर 4th एनुअल फंक्शन हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, तो आपके सुब्रोतो पार्क में एयरफोर्स ऑडिटोरियम में आज सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र के बच्चों द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियाँ यहाँ पर दी गईं, और सभी प्रस्तुतियाँ मानवता का संदेश दे रही थी। सतयुग दर्शन ट्रस्ट के सौजन्य से संपूर्ण भारत में अभी 19 शाखाएँ हमारी सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र की कार्यरत हैं। आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आगामी जनवरी में और एक और शाखा हम लोग जालंधर कैंट में ओपन करने जा रहे हैं। तो खुशी की बात यह है कि जो सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र है, मानवता संगीत के साथ साथ मानवता का कदम आगे बढ़ा रहा है, लेकर कि मानवता का संदेश कैसे जन जन तक पहुँचे कि व्यक्ति, हम जो मानव हैं, सच में मानव हैं क्या? कभी हमने सोचा है कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मानवता की बात करना और सच में मानवता के रास्ते पे चलना बहुत फर्क है जी। तो हमारा निश्चय यही है कि हम गीत, गायन, वादन, नृत्य, यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि हमारा जैसे कि कला केंद्र में कला की कक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं। तो यहाँ पर जो हमने हमारी जो अध्यापिका हैं उन्होंने आर्ट भी बनाई, तो वो भी मानवता का संदेश दे रही थी। तो हम चाहे बच्चा है या युवा है या प्रौढ़ है, हम जिस अवस्था के भी लोग हैं, हम सबका यही निश्चय है कि हम मानव को मानव बनने के लिए प्रेरित करेंगे। ना केवल प्रेरित करेंगे, हम खुद उदाहरण बनकर उन्हें बनने के लिए विवश करेंगे कि हाँ, एक सच्चा मानव कैसा होता है। और उस मानव को मानव बनने के लिए सतयुग दर्शन ट्रस्ट ने फरीदाबाद में 40 एकड़ में हमारा सतयुग दर्शन ट्रस्ट बसा हुआ है, और जिसका नाम वसुंधरा है। बड़ी ही पावन भूमि है। यहाँ विश्व का पहला स्कूल जो मानवता का संदेश दे रहा है, और उस स्कूल का नाम है संभाव समदृष्टि का स्कूल। मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप विश्व में जहाँ भी जाएं, लेकिन इस अपने आसपास जो आपके फरीदाबाद में स्थित है ध्यान कक्ष, उसका एक बार भ्रमण ज़रूर करें, क्योंकि वो अद्भुत है, अनुपम है, अतुलनीय है। संदेश तो संपूर्ण मानव जाति के लिए है कि आज का जो समय है वह मांगता है कि हर मानव अपना स्वाभाविक परिवर्तन शीघ्र शीघ्र कर इंसानियत में ढल जाए, और ऐसा ही हो, उसके लिए जो विश्व स्तर पर शासक हैं उनका सर्वप्रथम कर्तव्य बनता है कि बचपन से ही आत्मज्ञान प्रदान करना, हर मानव को उसकी पूरी व्यवस्था कायम करें, ताकि वो युवा अवस्था तक आने तक इंसानियत में इस तरह ढल जाए कि चरित्रता का प्रतीक बन एक दूसरे के साथ संयम और मोहब्बत से विचरे। जब संयम और मोहब्बत कहते हैं तो उसका मतलब है सर्व एक आत्मा जो सत्य है
उसको आत्मसात करते हुए एक रूप होकर मानव धर्म के सिद्धांत के अनुसार परस्पर व्यवहार करे। मानव धर्म कहता है कि जीवन में जो भी करो, हर मानव के लिए संदेश है, जीवन में जो भी मन वचन कर्म से करो वह सर्वहित को दृष्टिगत रखकर करो। तो अगर इस माहौल में, इस वातावरण में विश्व स्तर पर हर मानव ढल जाता है तो सारे भिन्न भेद, अलगाववाद, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे। तो चिरस्थायी शांति स्थापित करने का यही मूल मंत्र है कि हर बच्चे को आत्मज्ञान प्रदान किया जाए परिपूर्णतः, ताकि वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के स्वभाव जो हावी हैं मन मस्तिष्क पर, उनसे ऊपर उठकर संतोष, सम संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता हुए निष्काम कर्म करने के योग्य बने। तो इस तरह वो अपना जीवन निष्पाप जीने में समर्थ हो जाए। तो ये ऐसा पुरुषार्थ दिखा हमें रोती हुई भारत माता को हर्षा देना है। बस सिर्फ कहने से कुछ नहीं होना, करने से होना है। तो आज हम देख रहे हैं कि दुनिया का कोई भी शासक इस संदर्भ में ध्यान ही नहीं दे रहा। वो ये भूल गया है कि समय काल कलयुग के बाद सतयुग में प्रवेश करता है। तो हमें वर्तमान में भविष्य का निर्माण करना है। जब भविष्य का निर्माण करते हैं तो वो मानव का स्वाभाविक निर्माण की बात होती है, ताकि वो सतयुग की संस्कृति अनुसार एकता और मैत्री भाव से जीवन जीना आरंभ कर दे। और उससे लाभ ही लाभ है। जो आयु आज 100 वर्ष की है, इंसान की सतयुग में 1 लाख वर्ष की होती है। जो धर्म आज एक पाद पर में नहीं है, सतयुग में 4 पाद पर होता है। तो सत्य प्रतिष्ठित रहता है हर एक के मन में, तो मन शांत रहता है। तो जीवन का वास्तविक आनंद वहाँ है। तो हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं, बाकी आप सब तक बात पहुँचा सकते हो। हम तो हर तरह से प्रयास कर रहे हैं, जगह जगह से स्टॉल लगा कर भी, वैसे भी सब जगह से कि संभव समदृष्टि के स्कूल जगह जगह पर खोलो। ये स्कूल बहुत हो लिए भौतिक पढ़ाई के, अब परमार्थ की पढ़ाई कराने के लिए भी तो स्कूल होना चाहिए। वो मंदिर मस्जिद समाज गुरुद्वारों से नहीं हो सकती। वो एक स्पेशल क्लासेस लगे, उसके लिए पूरा वो बने, परमार्थ तौर पर वो मजबूत हों। पूरा सिलेबस बनना चाहिए ना, और सिलेबस वो है हमारे पास, वो सिलेबस है। और वो सिलेबस क्या है? जो 4 वेद आए हुए हैं कुदरती, जो वेद मानवों में लिखे हैं वो नहीं, वो तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। उन्होंने तो अपने प्रभुत्व में लेने के लिए वैसे के वैसे लिखकर लोगों को फंसा दिया और भ्रमित बुद्धि बनाकर अमानवता की राह पर चढ़ा दिए। तो हमें अब सबको मानवता के रास्ते पर चढ़ाना है, ताकि विश्व स्तर पर एकता स्थापित हो। जो आज दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है, उनको भी सुमति आए और सुख शांति का वातावरण का निर्माण हो। वही कहने का तात्पर्य यह है कि सतयुग की स्थापना के प्रति हमें जागृत होना अभी से। तो अगर देर की तो पछताना पड़ेगा, फिर तो दगत भस्म के बाद कोई रास्ता नहीं है। फिर मानव जाति पछताएगी और शासकों को कोसेगी कि इन्होंने ये क्या किया, इधर ध्यान ही नहीं दिया। सज्जन जी, एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि आज का जो ज़माने में मारा मारी है, हर आदमी, हर इंसान एक दूसरे को मारना चाह रहा है, क्योंकि व्यवस्था ऐसी हो गई है कि हर आदमी ज़रूरत से ज़्यादा बिजी है।
ऐसे टाइम में, ऐसे ज़माने में आपको लगता है कि मानवता जिंदा रह सकती है किसी तरह? एक मिनट। मानवता कैसे जिंदा रह सकती है? हाँ, मानवता तो जिंदा रह सकती है, संभव नज़रों में हो जाए सबके और सारे समदृष्टि हो जाए, बस मानवता जिंदा हो गई। उसके लिए भक्ति भाव बदलना पड़ेगा ना। जो आजकल वो भक्ति भाव चले हुए हैं, अलग अलग जंतर मंत्र तंत्र और भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके चले हुए हैं, वो छोड़ने होंगे। वो तो गुरु चेले के भाव को बढ़ावा देने वाले हैं कि मेरे पीछे फौज लगी रहे तो मेरा सम्मान होता रहे, मेरे पांव छूते रहे, तो ये गलत हो रहा है बिल्कुल। तो हमें हर मानव को बराबर खड़ा करना है बौद्धिक तौर पर, किसी को अपने आगे झुकाना नहीं। तो हर मानव को बराबर खड़ा करने के लिए एक सम रूप से बौद्धिक व्यवस्था कायम करने के लिए हमें संभव समदृष्टि की जो युक्ति है उस अनुसार भक्ति भाव अपनाना होगा। उसमें किसी शरीर की पूजा नहीं होती, उसमें आत्म अस्तित्व जो है ना उसी की मान्यता होती है। वो आपका भी है, हमारा भी है, सबका है। तो वो सब आत्म अस्तित्व सबका एक रूप है। ये भिन्न भिन्न रूप है, ये जो शक्लें हैं। तो इस अविचार से ऊपर उठकर जीवन का विचार युक्त रास्ता अपनाना होगा और वही सबसे आसान रास्ता है मानव के लिए। अब विचार तो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, वो कह रहा है ये ठीक है, वो कह रहा है ये ठीक है। अरे जो ठीक है वो तो कुदरत की वाणी में लिखा ही हुआ है। वो तो जब मानव कुदरत ने बनाया मानव रूप, उसी वक़्त उन्होंने ज्ञान दे दिया कुदरत ने, मानव जा। बस इस ज्ञान इन आज्ञाओं के अनुकूल स्थिरता से बने रहना। और मेरे साथ मौजूद है, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शंकर जी का नाम हिंदुस्तान क्या पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। शंकर जी बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत आपका मैं वेलकम करता हूँ हमारे प्रोग्राम। आपके चैनल के सभी दर्शकों को शंकर सानी की ओर से बहुत बहुत स्नेह और प्यार। शंकर जी, आज ये सतयुग दर्शन कला केंद्र के प्रोग्राम में चौथे एनुअल डे में आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत ही अच्छा टैलेंट देखने को मिला और जितने भी अलग अलग कला केंद्रों ने यहाँ पे संगीत कला केंद्रों ने फंक्शन किए हैं, अपने अपने आर्ट प्रस्तुति की है, मैं सबको बधाई देता हूँ। ख़ास तौर पे इनके ऑर्गेनाइजर्स को, जो इनके सबके प्रिंसिपल हैं, सबके डायरेक्टर हैं, और उसके साथ साथ डैंग साहब को भी, और जितने लोग यहाँ पर आए हैं सब संगीत से अच्छे से घुले मिले थे, तो किसी को सीट छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था, इतनी अच्छे फंक्शन था। शंकर जी, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे पता आप बिजी हैं। इस पूरे हिंदुस्तान में आपके चाहने वाले और हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या खास संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जब एक मैंने गाना लिखा था, जब मेरी कोई सीडी नहीं चल आई थी, तो कॉलेज में था मैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो मैं गाना गाना चाहता था, तब मैंने कुछ लिखा था, तो मैं सुनाता हूँ। जब कोई मंजिल ना मिले, जब कोई साथी ना मिले, जब कोई रास्ता ना मिले, जब कोई आशा ना रहे, तो रखना तू यकीन इस बात पे, एक दिन पूरी होंगी मन की सारी मुरादें, एक दिन पूरे होंगे सब सपने सब इरादे, जब कोई मंजिल ना मिले। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी। बहुत ये जो मेरा शख्सियत है, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं इनके बारे में। आपने हमेशा सुना होगा कि आवाज़ का जादू, ठीक है, ये वो शख्सियत है जिनकी आवाज़ में सच में जादू है। सर, मैं चाहूँगा कि अपनी प्यारी आवाज़ में और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको अपना एक छोटा सा परिचय दें, और आज का जो प्रोग्राम है इसके बारे में आपके क्या विचार है? मैं कृष्णकांत हूँ। आवाज़ का जादू तो मेरे को लगता है सबके पास होता है, क्योंकि हर आदमी अपने आप में यूनिक है। जैसे आप यूनिक हैं वैसे मैं यूनिक हूँ। तो कुदरत ने सबको जो बनाया है बड़ी ही इनफैक्ट फुर्सत से बनाया और बड़ा अच्छा बनाया है सबको, और उनका एक जीवन में मकसद दिया है
कि जो आत्मिक ज्ञान प्राप्त करे इस जीवन में, जो इस शारीरिक जो आपके जो शरीर मिला है, इससे जो आप आध्यात्मिक रास्ते पे चलते हुए अपनी जीवन की जो अचीवमेंट जो भी अचीव करना चाहते हो वो कर सकते हो, जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। तो ये तो सबके पास ये वाला जो ज्ञान है सबके पास होता है, क्योंकि जैसे आज बात हुई थी कि जो भी चीज़ बनती है, जैसे कोई वैज्ञानिक यदि बनाता है तो उस मशीन के साथ मैनुअल देता है, तो इसी तरह से ईश्वर ने हमारी बनत बनाई है, प्रकृति ने हमारी बनत बनाई है, तो उसके साथ हमें एक ज्ञान जो आत्मिक ज्ञान वो दिया है। तो जगत में जब विचरते हुए हम इन परिस्थितियों में उलझ जाते हैं कई बार, तो हम उस आत्मिक ज्ञान से विस्मृत हो जाते हैं। तो मकसद यही है कि हम उसे हमेशा याद रखें। और जो आज का प्रोग्राम था आत्मचेतना, उसका मकसद भी यही था कि आप अपने आत्मिक ज्ञान के साथ सचेत रहें और उस ज्ञान के वर्ताव के साथ जीवन में जो भी उपलब्धियां आप हासिल करना चाहते हो करते चलें, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। सर, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं और जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? संदेश सिंपल है कि मानवीय जो मूल्य हैं उनको आप अपने अंदर विकसित करो। आपके अंदर ऐसा भाव ना पनपे कि किसी के प्रति आपकी ईर्ष्या आए, किसी के प्रति द्वेष आए। जो यदि आप खुद किसी चीज़ को एंजॉय करते हैं तो वो सब लोग भी एंजॉय करने का अधिकारी हैं। तो ऐसा माहौल बनाएं कि सब खुशनुमा उस माहौल में एंजॉय करें, फले फूलें और तरक्की करें। इस समारोह में ये सुंदर सुंदर जो बच्चे देख रहे हैं आपको मेरे सामने, इन्होंने बड़ा ही प्यारा एक नृत्य प्रस्तुत किया था। इस प्रोग्राम के बारे में, ये क्या प्रोग्राम है और ये क्यों किया गया है, इसके बारे में थोड़ी सी हमें ये जानकारी देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नम्रता है एंड मैं काफ़ी सालों से सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र के साथ एसोसिएटेड हूँ। सो आज हमारा 4th एनुअल डे था एंड ये आत्मचेतना पर बेस्ड था। सो आत्मचेतना होता है कि हम अपने बारे में कितना जानते हैं एंड कितना जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो जितने भी आपने नृत्य देखा, म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस देखे, सो सब इसी पर बेस्ड थे। वो हमें बताना चाह रहे हैं कि कैसे हम इन फ्यूचर ऑल्सो इसको अपना सकते हैं। अच्छा, डांस करने के एक तो बहुत फ़ायदे ही होते हैं कि आदमी फिट रहता है, इसके अलावा और क्या फ़ायदे हैं? पीस ऑफ माइंड के लिए रहता है। अगर हमें लगता है कि कहीं माइंड डेविएट हो रहा है, सो इट्स काइंड ऑफ अ टाइम पास एक्टिविटी बट इट कैन ऑल्सो हेल्प टू कॉन्सेंट्रेट, राइट। अगर हम किसी एक चीज़ को ही करते जा रहे बहुत मोनोटोनस हो जाता है। सो उस चीज़ से अगर हमें अलग जाना है, सो हम डांस करते हैं। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? क्या प्रोग्राम मतलब पूरा क्या प्रोग्राम था, उसके बारे में थोड़ा बताएं। वेल, ये हमारा सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र का एनुअल फंक्शन था। हर साल ये कोशिश रहती है सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र द्वारा, पूरी सतयुग दर्शन ट्रस्ट द्वारा, कि मानवता जो हम ह्यूमैनिटी का मैसेज लेकर हर साल इसको इंक्रीज़ करते हैं, लाइक लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, टू अपलिफ्ट द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी। सो इस साल भी संगीत और म्यूज़िक के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाना कि आज के जीवन में कोई एक धर्म है तो है मानवता। सबसे पहले एक मानव का दूसरे मानव के प्रति जो पहला धर्म है इस मानवता। बाकी दोस्तों, वैसे ये बड़ी बात है कि इस उम्र के बच्चे मानवता के बारे में बात कर रहे हैं, वरना आजकल के बच्चों को तो पबजी और मोबाइल से, व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है और हमें भी इन बच्चों से कहीं ना कहीं प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। धन्यवाद।